हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाहिद रियाज। वेलकम टू आवर चैनल डेवलपर मैन। अगर आप एक वेट क्लिनिक चलाते हैं तो आप जानते हैं कि रोज़ाना कितनी मुश्किलात होती हैं। एक क्लाइंट आता है और आप पूछते हैं, सर आप पिछली बार कब आए थे, किस डेट को आए थे, वैक्सीन कब लगी थी, कोई एलर्जी तो नहीं है पेट को। और वो कहता है, पता नहीं डॉक्टर साहब, रजिस्टर पे लिखा होगा, आप वहाँ से चेक कर लें। फिर आपका स्टाफ रजिस्टर ढूंढता है, पुराना रिकॉर्ड ढूंढता है, और इस सब में 10 से 15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। ये सीन रोज़ाना होता है। अब सोचें, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ हर क्लाइंट का रिकॉर्ड एक जगह हो, हर पेट की पूरी हिस्ट्री, वैक्सीन्स, मेडिकेशन, विजिट्स एक क्लिक में सामने हो, और आपका स्टाफ बिना कन्फ्यूजन के काम करे। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपके क्लिनिक का एक कंप्लीट डिजिटल सिस्टम है। ये सिस्टम यूज़ हो सकता है छोटे या बड़े, हर साइज़ के वेट क्लिनिक में, पेट हॉस्पिटल्स में जहाँ एडमिशन और बिलिंग भी ट्रैक होती है, पेट ग्रूमिंग सेंटर्स में जहाँ क्लाइंट हिस्ट्री ज़रूरी होती है, एनिमल शेल्टर्स में जहाँ काफ़ी पेट्स का रिकॉर्ड मैनेज करना होता है। और सबसे बड़ी बात है, इस सिस्टम की वजह से आपके क्लिनिक्स ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं, क्लाइंट का ट्रस्ट भी बढ़ता है, और आपका टाइम बचता है जो आप अपने पेशेंट पे लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे आप इस सिस्टम को अपने क्लिनिक में सेटअप कर सकते हैं। शुरू करते हैं पार्ट 1 से, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन पेज। तो ये है क्लाइंट रजिस्ट्रेशन का पेज। जब भी कोई नया क्लाइंट आपकी क्लिनिक में आता है, आपका स्टाफ यहाँ उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डेट, सिस्टम खुद आज की डेट डाल देता है, आपको कुछ करना ही नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लाइंट का नाम यहाँ पे आपने ऐड करना है। मैं यहाँ पे रैंडम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC और बाकी जो फील्ड्स हैं उनको फिलअप कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं CNIC रैंडम यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। आपने जस्ट नंबर्स ऐड करने हैं, डैशेस खुद ब खुद ऐड हो जाएंगी। आपने प्राइमरी फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रैंडम फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर कोई रैंडम जो है ना वो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है। समटाइम ऐसे होता है कि जो हमारा मोबाइल नंबर होता है वही हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, वो समटाइम नहीं भी होता। अगर आपका सेम मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आप एड्रेस ऐड कर सकते हैं, और आपकी जो सिटी है वो आप ऐड कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम है, इमरजेंसी नंबर आप ऐड करना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब ये फीचर बहुत काम का है, SMS और ईमेल नोटिफिकेशन। सोचें, आपको हर क्लाइंट को मैनुअली कॉल करके याद दिलाना पड़ता है कि सर आपके पेट की वैक्सीन ड्यू है, कितना टाइम लगता है इसमें। इस सिस्टम में आप सेटअप कर सकते हैं वैक्सीन ड्यू डेट से कितने दिन पहले SMS जाए, मसलन 3 दिन पहले, कितनी बार रिपीट हो, 2 या 3 बार, और कितने दिन के गैप पे, हर रोज़ या अल्टरनेट डे। ये सब ऑटोमेटिक होगा, आपका स्टाफ कुछ नहीं करेगा, क्लाइंट खुद रिमाइंडर रिसीव करेगा और टाइम पे आएगा। ये एक फीचर अकेला आपकी क्लिनिक की मिस्ड अपॉइंटमेंट्स काफ़ी कम कर सकता है। सेटिंग पैनल, क्लाइंट के हिसाब से कस्टमाइजेशन। अब एक और चीज़ जो इस सिस्टम को स्पेशल बनाती है, टॉप राइट कॉर्नर में ये सेटिंग बटन है। हर क्लिनिक की ज़रूरत अलग होती है, किसी को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट चाहिए, किसी को नहीं, किसी क्लिनिक में ईमेल मैंडेटरी है, किसी में नहीं। इस सेटिंग पैनल की वजह से आप ये फॉर्म बिल्कुल अपनी क्लिनिक के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हर फील्ड के साथ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, इज़ मैंडेटरी। अगर टिक करें तो स्टाफ उस फील्ड को फिल किए बिना क्लाइंट सेव ही नहीं कर सकता, मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म। इज़ विजिबल, अगर अनचेक करें तो वो फील्ड फॉर्म पे शो ही नहीं होगी, जो फील्ड आपकी क्लिनिक के लिए रेलिवेंट नहीं, उन्हें हटा दें, फॉर्म सिंपल और क्लीन हो जाता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, अगर आपके क्लिनिक में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं, इस विजिबल बटन को, चेक बॉक्स को अनचेक करें, फील्ड गायब हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल नंबर हमेशा ही फिल हो, इज़ मैंडेटरी टिक करें, अब बिना नंबर के सेव ही नहीं होगा रिकॉर्ड।
और लेबल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने क्लिनिक की टर्मिनोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दी गई है ताकि ये सिस्टम सिर्फ एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर ना लगे बल्कि आपके क्लिनिक का अपना सिस्टम लगे। यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे ये लास्ट नेम की फ़ील्ड है, आप फर्स्ट नेम रखना चाहते हैं, लास्ट नेम नहीं रखना चाहते। तो मैं यहाँ पे इस विज़िबल को जो है ना मैं अनचेक कर रहा हूँ। इस विज़िबल को अनचेक करने का मतलब ये है कि लास्ट नेम जो यहाँ पे फॉर्म के अंदर फ़ील्ड थी, वो यहाँ से गायब हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्म में डिस्प्ले ही नहीं होगी। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया है, यहाँ से लास्ट नेम की फ़ील्ड जो है, वो गायब हो चुकी है। इसी तरह आप अपने फॉर्म में से कोई फ़ील्ड मैंडेटरी करनी है तो मैंडेटरी भी कर सकते हैं, और आपने यहाँ से कोई इर्रेलेवेंट फ़ील्ड जो है आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ़ इस एक पेज से आपके क्लिनिक में हर क्लाइंट का रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज्ड होगा, स्टाफ का टाइम बचेगा, ऑटोमेटिक रिमाइंडर से मिस्ड अपॉइंटमेंट्स कम होंगी और आपके क्लिनिक ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आएंगे। और ये सिर्फ पार्ट 1 था क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। पार्ट 2 में हम देखेंगे क्लाइंट के पेट्स कैसे रजिस्टर होते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशन, वैक्सीन्स, सब कुछ एक जगह। अगर आप सोचते हैं कि ये सिस्टम आपकी क्लिनिक हेल्पफुल हो सकता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगले पार्ट्स मिस ना हो। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अपने क्लिनिक्स में आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के फुटर सेक्शन में भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्रोवाइड कर दिए, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक मर्तबा जो लास्ट नेम की फ़ील्ड है मैं दोबारा उसको विज़िबल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मेरा रिकॉर्ड सेव होगा तो हमारी लास्ट नेम की फ़ील्ड यहाँ पे इनेबल हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड को जो है ना शाहिद रियाज़ के नेम से जो मैंने यहाँ पे क्लाइंट रजिस्टर्ड किया है उसको मैं सेव कर लेता हूँ और वो लिस्ट में यहाँ पे मेरे पास ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने न्यू रिकॉर्ड ऐड किया है और वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।